नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक मिडिल ईस्ट, जहां तनाव तेजी से बढ़ रहा है, जहां एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल। तो बड़ा सवाल ये है, अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध इसी तरह बढ़ते रहा तो क्या इंडिया भी संकट में आ सकता है? क्या इंडिया की महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है? जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जो अभी संकट है इंडिया पे, क्या और ये संकट बढ़ने वाला है? सबसे बड़ा खतरा है तेल संकट, जहां हिंदुस्तान 80 से 85% तेल इन्हीं विदेशों से खरीदता है और ये तेल मिडिल ईस्ट से आती है। समस्या यहीं पैदा होती है, जो दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जहां दुनिया के 20% तेल इसी रास्ते से गुजरते हैं। और अगर युद्ध इसी तरह जारी रहा तो क्या होगा? रास्ता बंद होगा, जैसे कि अभी बंद है, आगे ये नॉर्मल नहीं होगा। उससे महंगे क्या होंगे? कच्चे तेल के दाम महंगे होंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी चीजें हैं सब महंगी होंगी। क्यों? क्योंकि तेल पे ही निर्भर करता है, या ट्रक हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, या एयरलाइंस हो, या जो भी चीजें हैं, इन्हीं तेल, सीएनजी, पेट्रोल, इन्हीं सब पे निर्भर है। और अगर युद्ध इसी तरह कंटिन्यू रहा तो हिंदुस्तान पे जो महंगाई की मार पड़ेगी, जो महंगाई होंगे, उसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान की जनता के जेब पे पड़ेगा। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पे संकट पड़ सकता है। अगर तेल की कीमत $10 बढ़ता है तो हिंदुस्तान का जो इंपोर्ट है वो अरबों डॉलर तक पहुंच जाएगा। यानी कि पेट्रोल, डीजल, गैस सभी महंगे हो जाएंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी हो जाएंगी, फल सब्जियां महंगी हो जाएंगी, एयर टिकट महंगी हो जाएंगी, जो एलपीजी जो घरेलू उपयोग में आता है वो महंगी हो जाएगी। युद्ध का असर हिंदुस्तान पे दिखने भी लगा है। गुजरात में फैक्ट्रियां कई दिनों से बंद है। वहां के वर्कर जो है, जो काम करने वाले, जो दूसरे स्टेट से आके वहां पे रहते हैं, वो वहां से पलायन करना शुरू कर दिए हैं। रेलवे स्टेशनों पे लंबी लंबी लाइनें लगने लगी है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री बंद है, वहां पे गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। और ये कुछ दिनों के युद्ध के हालात से हैं। अगर ये युद्ध इसी तरह जारी हुआ तो ना मेडिसिन सस्ते मिल पाएंगे, ना जो रोजमर्रा की जिंदगी में राशन, ग्रोसरी आइटम होते हैं वो सस्ते मिल पाएंगे। और इसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान के जनता के जेब पे पड़ेगा। सरकार को अभी कोई कड़ा निर्णय लेना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी में जो जरूरतें हैं, मेडिसिन हो, खान पान का चीज हो, एलपीजी सिलेंडर हो, पेट्रोल हो। अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर इसी तरह युद्ध होता रहा, इसी तरह अमेरिका इंटरप्ट करती रही, अमेरिका अपने पे आती रही, अपना पावर दिखाने में लगी रही, तो इनका युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। और शायद जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, अगर उस तरह से चले तो हिंदुस्तान में तो हाहाकार मची जाएगा। दूसरे देशों का तो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई उतनी आसमान छुएगी, जो लोगों के जेब पे इतना असर पड़ेगा, इनकम घटेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार को तो अभी निर्णय लेना चाहिए कि उसके आगे क्या प्लानिंग है, उनका क्या रोड मैप है। अगर पेट्रोल डीजल नहीं आ पाते, कच्चे तेल नहीं आ पाते हैं, तो उसका क्या ऑप्शन है? लोगों को एलपीजी सिलेंडर अगर नहीं मिल रहा है तो उसके क्या ऑप्शन है? जो गांव में रहते हैं वो तो चलो कुछ मैनेज भी कर ले, लेकिन शहरी इलाकों में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है एलपीजी के अलावा। या इंडक्शन ले ले, या एलपीजी ले ले। और आगे चल के युद्ध के जैसे हालात है, लगता नहीं है कि युद्ध 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। तो मोदी सरकार को तो निर्णय लेना चाहिए। जनता अभी से अपने अपने स्टेट में जहां कमाने गई वहां से पलायन करने लगी है, वहां से भागने लगी है, क्योंकि उनके मन में डर पैदा हो चुका है। तो किसी और देश पे इस युद्ध का असर पड़े न पड़े, हिंदुस्तान पे तो बहुत बुरी तरह से असर पड़ने वाला है, जो अभी ही दिखने लगा है। एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें, रेलवे स्टेशनों पे लंबी लंबी लाइनें, लोगों का प्लान करना, गुजरात में फैक्ट्रीज बंद हो जाना। ऐसे ही अगर चलता रहा तो फर्टिलाइजर वगैरह सब चीजों में कीमतों में बढ़ोतरी आएगी। न किसान अपनी खेती कर पाएंगे, न लोग अपने घर का चूल्हा जला पाएंगे, न लोग अपने ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर पाएंगे, पर्सनल तो छोड़ो। तो सरकार इस युद्ध के लिए क्या कर रही है, अपनी जनता के लिए क्या कर रही है? युद्ध का असर और देश पे हो ना हो, हिंदुस्तान पे बहुत बुरी तरह से असर होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा जनता से, पैनिक ना हो और समझदारी से काम ले।
इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।